आज की कहानी मेघालय की वाटरफॉल नौकालिकाई की है। नौकालिकाई झरने की खूबसूरती के पीछे क्या छुपा है? एक माँ की दुखद छलांग। उसने ऐसा क्यों किया? आइए इस कहानी को जानते हैं। मेघालय एक ऐसी जगह जहाँ बारिश थमने की नाम नहीं लेती। मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है और साथ में अबोर्ड ऑफ क्लाउड भी। मेघालय में लड़कियों को कह के संबोधित किया जाता है और लड़कों को ऊ कहकर। मेघालय के अंदर एक खूबसूरत जगह चेरापूंजी, जिसको सौरा भी कहा जाता है, उसमें एक गांव बसा है जिसका नाम रंगजर तय है। उस गांव में रहती थी लिकाई, उसका पति और साथ में उनका प्यारी बच्ची। छोटी सी परिवार थी, अपने जीवन में बेहद खुश थे। फिर एक दिन आता है जब लिकाई के पति को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और एक ट्रिप में उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद लिकाई का लाइफ टोटली चेंज हो जाता है। वो स्ट्रेस में होती है क्योंकि खुद को पालना और साथ में अपने बच्ची का भी देखभाल करना। घर चलाने के लिए लिकाई को पोट्री में काम करना पड़ता था, जहाँ पर लाइमस्टोन को हथौड़ा से तोड़कर छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते थे। और ये काम आज भी मेघालय के अंदर छोटे छोटे गांव पर चलता है। लिकाई अपनी बच्ची को रिश्तेदारों के घर पर छोड़कर अपने काम पे चली जाती थी। एक दिन लिकाई की बेटी बीमार हो जाती है तो वो उसको दवा दिलाने के लिए बाहर लेकर आती है। उस टाइम पर उसका मिलन एक व्यक्ति से होता है जो लिकाई को बेहद ही ज्यादा पसंद करता था। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था लिकाई की तरफ। लिकाई ने ये सोचा कि अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है तो ये मेरी बच्ची से भी उतना ही प्यार करता होगा। दोनों एक साथ रहने लगे एक छत के अंदर। कुछ टाइम तक उसका सेकंड हस्बैंड का बिहेवियर ठीक ठाक था। फिर उस पर जो चेंजेस आए, वो दिन भर घर में रहकर दारू ही पीता रहता था। ना तो खुद कुछ काम करता था, ना लिकाई को वो काम करने के लिए अलाउड करता था, क्योंकि काम भी ना करे घर कैसे चलेगा। इसी मामले में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ी होने लगी। उसका पति उस पर बेदर्दी से पीटता था। उसको इस चीज का रिग्रेट भी होता था कि उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। जितनी चोट देता था उतना ही वो उस पर मरहम भी लगा देता था। लेकिन उसका जो जेलसी था वो बहुत खतरनाक था। जब लिकाई अपनी बेटी को ज्यादा दुलार और प्यार करती थी, ये चीज उसके पति को पसंद नहीं था, क्योंकि वो हर वक्त अपनी बच्ची के साथ रहती थी और अपने पति को कम टाइम देती थी। एक दिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगी काम को लेकर, क्योंकि लिकाई चाहती थी काम करना ताकि वो घर को चला सके, लेकिन सेम सिचुएशन वो अलाउड नहीं करता था। जैसे तैसे करके वो चली जाती है उसी लाइमस्टोन वाली जगह पर जहाँ पत्थर तोड़ने वाले काम होती थी, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर कुछ और गुजारा करने वाला काम था ही नहीं। वो अपनी बच्ची को रिश्तेदारों के घर पर छोड़कर चली जाती है। ऐसे करते करते दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीने बीत जाते हैं। और फिर आता है एक दिन जब वो अपनी बेटी को उसके पति के साथ अकेले छोड़कर काम पर चली जाती है। उस दिन उसका काम में भी कोई मन नहीं लग रहा था। शाम होते होते घर जाने की समय हो जाता है। घर चली जाती है, लेकिन उसको घर पर कोई नहीं मिलता। घर बंद था। वो अपनी पति और बच्चे को आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसको लगा कि शायद उसके बच्चे को वो घुमाने लेके गया होगा, क्योंकि गांव में शाम के टाइम पे बच्चों को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। घर के अंदर जाकर उसको किचन में चूल्हे के ऊपर खाना जो बन चुका था वो नजर आया। थकी हुई भूख के मारे उसने खाना और साथ में मीट भी था, उसने खाना खा लिया। मेघालय की कल्चर में खाना खाने के बाद पान खाया जाता है, जिसको खासी में क्वाई कहा जाता है। पान की कटोरी लेकर वो पान खाने वाली थी, तभी उसको उस कटोरी के अंदर अपनी बेटी की कटी हुई उंगली नजर आई। तब उसने रियलाइज किया कि उसने अपनी बेटी का मीट खाया। जब वो बच्ची को अपने पति के साथ अकेले छोड़कर काम पे गई थी, उस टाइम पर
उसका पति को जो गुस्सा चढ़ गया था, जो गुस्सा आ गया था, वो बेहद ही ज़्यादा था। वो ये सोचकर गुस्सा हो रहा था कि वो कैसे सोच सकती है कि मैं यहाँ पर उसके बच्ची को देखभाल करने के लिए बैठा हूँ। उसके अंदर एक मेल ईगो आ गया था, क्योंकि बीवी बाहर काम कर रही है और वो तो कुछ काम करता ही नहीं, बैठे बैठे खाना खा रहा है। साथ में उसको इस चीज़ का भी गुस्सा था, अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। इसी गुस्से में उसने बच्ची को घर के अंदर ले गया और फिर उसने बच्ची को काट कर मार दिया। उस बच्ची का मीट को पकाकर चूल्हे पर छोड़कर बाहर निकल गया, मतलब कहीं और चला गया। कालिकाई को इस बात पर बहुत अफसोस था कि वो अपनी बेटी को इस हैवानियत के हाथ पर कैसे छोड़कर चली गई। उससे भी ज्यादा गुस्सा या नफरत उसको इस बात पर थी कि उसने अपनी बेटी को खाया, अपनी जान के टुकड़े अपने बच्चे को खाया। वो इसी बात पर पागल हो गई थी, समझ ही नहीं रहा था उससे कि वो क्या करे। वो रो रही थी, डहा रही थी, ये कहकर कि क्यों मारा मेरे बच्चे को, क्या गलती थी नन्ही सी जान ने, क्या गलती की थी मेरी नन्ही सी जान ने। हाथ पे तलवार लेकर वो अपने पति को ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते चिल्ला रही थी, अपने बच्चे को पुकार रही थी। वो अपने मानसिक संतुलन भी खो चुकी थी। चलते चलते वो एक झरने के पास आ जाती है। झरने की गहराई को देखकर सोचती है कि अब जीने का कोई वजह नहीं रहा, मुझे अब और नहीं जीना, और जीऊँ तो मैं किसके लिए जीऊँ, कोई बचा ही नहीं मेरे लिए। फिर वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। तब से उस झरने को नौ कालिकाई के नाम से जाना जाता है। नौ यानी कि जम, का यानी लड़की को कहा जाता है, लिकाई उसी का नाम है जो वहाँ से कूदी थी, नौ कालिकाई। ये कहानी मैं बचपन से सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। खासी कम्युनिटी की किताबों में भी ये कहानी लिखा गया है। आज के लिए यहाँ तक ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना।